ठीक है जी। तो हमने कहा कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, लाजमी है कि वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट होने का मतलब है उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट सबसेट हैं, और यूनियन ऑफ अगर उनका लिया जाए तो वो यूनिवर्सल के इक्वल होगा। तो फिर ए और बी सेल्स कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव तो फिर भी कहलाएंगे, क्योंकि एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि दो सेट्स का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो। बट अगर वो डिसजॉइंट है तो वो एग्जॉस्टिव सिर्फ है, और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है और अगर वो डिसजॉइंट है तो वो एग्जॉस्टिव भी हम उसे बोलते हैं और सेल्स भी बोलते हैं हम उसे। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया। तो अब इस सूरत में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ए और बी ये है, तो जो ए यूनियन बी है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, और सच दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, यानी कि डिसजॉइंट है। इस सूरत में हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ए एंड बी आर सेल्स। ए और बी जो है ना वो क्या है, वो सेल्स हैं। अच्छा, इसको हम एक और भी कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है इस पार्टीशन बाय ए एंड बी। ये ए और बी जो है ना यूनिवर्सल की पार्टीशंस भी कहलाती हैं। अच्छा, अगेन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो तीन भी हो सकते हैं। लेट सपोज इसी इसी एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट सपोज एक और एग्जाम्पल हम लें, दो सेट है ना, दो, आप दो से कंफ्यूज नहीं होइएगा। सपोज हम ये कहें कि ए हमारे पास जो है वो है 1 और 2, बी हमारे पास जो है वो है 3, और सी हमारे पास जो है वो सपोज है 4,5, और यू जो है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है यू के। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है नल। इट मीन्स के तीनों डिसजॉइंट हैं, तीनों डिसजॉइंट हैं, और तीनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ए बी एंड सी आर सेल्स। सेल्स हैं ये, तीनों डिसजॉइंट हैं और तीनों का सम यूनिवर्सल सेट के बराबर है, तो फिर ये कहलाएंगे सेल्स। और ए बी सी आर द पार्टीशंस ऑफ यू। ए बी सी जो है वो क्या है, वो यू के पार्टीशंस हैं। क्लियर है ना भाई। तो ज़रा एग्जॉस्टिव सेट्स और पार्टीशन में डिफरेंस देख लीजिएगा कि क्या है। सॉरी, ऊपर चलते हैं, ज़रा देखते हैं एमसीक्यूज। ये लिखा होगा नहीं लिखा होगा पता नहीं। ये वैसे पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूँगा मैं, बट शायद आज नहीं कल ही करूँगा। आज मैं घर पे नहीं हूँ, सही है, कहीं और से क्लास ले रहा हूँ। इफ्तार के बाद ही घर जाना होगा, तो फिर शायद रात में ना करूँ, तो मैं कल आपको वहाँ से लाजमी शेयर कर दूँगा। चलें ऊपर चलते हैं ज़रा, फिर लिखना होगा तो फिर देख लीजिएगा। ये हो गया, क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी। If A and B be the subset of U such that the subset A and B are non-empty and disjoint, disjoint भी है, disjoint है और A यूनियन B U के इक्वल है, तो A और B कहलाएंगे सेल्स। ठीक है ना जी। तो ये फिर सेल्स कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, फिर ये सेल्स होंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? इफ ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के, अगर ए और बी का यूनियन और ए और बी का इंटरसेक्शन बराबर है तो इसका मतलब है दोनों साइड भी बराबर होंगे। तभी तो जब दोनों का यूनियन लिया तो भी वही मिला, जब इंटरसेक्शन लिया तो भी वही मिला, तो दोनों इक्वल है। सबसेट से नहीं बनता।
सुपरसेट से सबसेट से नहीं बनता, कॉन्ग्रुएंट से तो बिल्कुल ही नहीं बनता, ठीक है ना जी। इफ ए एंड बी बी द सबसेट ऑफ द यू, अगर ए और बी जो है वो यू के सबसेट है, सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। अब देखिए यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि वो डिसजॉइंट है या नहीं है। अगर वो कहता ना कि डिसजॉइंट है तो फिर सेल्स होते। सिंपल उसने कहा कि ए यूनियन बी यू के इक्वल है। अगर ए यूनियन बी यू के इक्वल है तो ए और बी एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ना। तो अगर ये डिसजॉइंट नहीं भी हैं तो ठीक है, ए और बी का यूनियन जो है अगर यू के इक्वल आता है, या हम ये कहें कि जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन का जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, वट एवर, तो ए बी सी आर एग्जॉस्टिव सेट्स। तो एग्जॉस्टिव तो एक जर्नल टर्म हो गई ना। अब वो डिसजॉइंट है, मे बी डिसजॉइंट नहीं है, तीन सेट्स हैं, मे बी वो डिसजॉइंट नहीं हो तो वो एग्जॉस्टिव होंगे। हाँ, अगर कंडीशन लगा दी कि वो डिसजॉइंट है तो फिर उस सूरत में फिर हम कहेंगे वो सेल्स है। ये जहन में रखिएगा, डिसजॉइंट है तो सेल्स हैं। अगर उसने बताया कि डिसजॉइंट है तो हम कहेंगे सेल्स हैं, अदरवाइज वो एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। अगर ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगेन हमने कहा था कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, मगर ये बराबर हो सकता है। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल हो सकता है बी क्रॉस ए के, वो सिर्फ उस सूरत में होगा जब दोनों सेट बराबर होंगे। जो सेट ए है वही सेट बी है ना, तो फिर जब क्रॉस लेंगे तो इक्वल आएगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। इफ़ ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में क्या रिलेशन है? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी। नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है, ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी। चाहे तो आप चेक कर लें, कोई सा भी एक सेट ए ले लें, यहाँ देखें, सेट ए आप लें 1 2, और इतना ही काफ़ी है। आप सेट बी लें, उसको भी 1 2, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में 1 के साथ ये दोनों, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ठीक है। अब 2 के साथ 1 और 2 के साथ 2, ठीक है जी। अच्छा, बी क्रॉस ए ले लें। अगर बी क्रॉस ए लिया तो बी पहले आएगा ना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, वही आ गया। अच्छा, अगर आपने सबसेट लिया, यहाँ 3 भी लगा दिया, 1 2 3, तो ए सबसेट होगा बी का। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, जब यहाँ से लेंगे ना तो 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ तक तो सही है। 3 1 3 2 नहीं बनता, सबसेट है तो नहीं बनता। और अगर इक्विवेलेंट हो, सपोज यहाँ लिखा हुआ है 1 2 और यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3 4, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, और अगर बी क्रॉस ए लेंगे तो 3 1 3 2, तो 1 3 और 3 1 बराबर नहीं है। हमें पता है 1 3 और 3 1 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट में तब दोनों बराबर होंगे जब ए और बी भी बराबर होंगे। क्लियर है जी? ये है। यहाँ से अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ बस फिर अभी हम ऑफ ही करते हैं इसे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये तो हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज़ प्रीलियम पेपर के हैं सेट्स के, और जो पेपर में आए हैं सेट के एमसीक्यूज़, उनको डिस्कस करेंगे। तो उनको डिस्कस करेंगे तो वो जो हैं वो खैर इतने ज़्यादा भी नहीं है, कम ही है। सेट्स के एमसीक्यूज़ हैं वो कम आए हुए हैं, फाइनल पेपर में तो कम है, प्रीलियम में थोड़े आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर इंशाल्लाह अगर हमारी कल क्लास होगी तो फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी के जहन में है पूछ लीजिए, कुछ देखना है, कोई एमसीक्यू दोबारा पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना हम करते हैं ऑफ जी। एनीवन? नहीं है जी, ऑफ करें फिर। अल्लाह हाफिज़। नहीं है जी, ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़, क्लास ऑफ करते हैं।